इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि इस अभिक्रिया को हम कैसे लिखें या कैसे इसे प्रदर्शित करें। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले एनोड पर। इसको हम ऐसे लिखेंगे एनोड। ठीक है, सबसे पहले एनोड। तो एनोड पर हो रहा है मेरा ऑक्सीकरण, यानी कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देकर के क्या बना रहा है, Zn+2 इलेक्ट्रॉन। तो यह अभिक्रिया सेल के आधे भाग में हो रही है ना, तो इसको बोला जाएगा ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ठीक है, दूसरी तरफ कैथोड में जब हम बात कर रहे हैं, कहां बात कर रहे हैं, कैथोड की। ठीक है, तो कैथोड पर मेरा क्या हो रहा है, अपचयन। कैसे लिखा मैंने, Cu2+ मेरे किस इंतजार में है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिले और ये क्या बना ले, यह बना ले कॉपर। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया है, अपचयन। तो कौन सी, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अपचयन अर्ध अभिक्रिया। ठीक है, ये हुई मेरी अपचयन अर्ध अभिक्रिया। तो अब संपूर्ण सेल की अभिक्रिया कैसे होगी, देखो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, क्या बच गया मेरे पास में, Zn प्लस Cu2+ एंड देन Zn2+ प्लस Cu। ठीक है, तो यह मेरी हो गई संपूर्ण सेल अभिक्रिया। क्या हो गई, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, ये हो गई है मेरी संपूर्ण सेल अभिक्रिया, यानी कि एनोड पर मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया आधे सेल में हो रही है। ठीक है, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देकर के क्या बना रहा है, Zn+2। ठीक है, दूसरी तरफ है अपचयन अर्ध अभिक्रिया, यानी कि कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना रहा है, कॉपर आयन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो जिंक मेरा है वो जिंक किसमें है, सॉलिड। ठीक है, ठोस अवस्था में। Cu+2 एक्वस विलयन में, Zn+2 एक्वस विलयन में और कॉपर सॉलिड में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हो गई है मेरी संपूर्ण सेल अभिक्रिया। अब देखो इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हैं, तो क्या बोलेंगे, उपोपचयन। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात और, कई बार क्या होता है अभिक्रियाओं में, जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बैलेंस नहीं होते, कहीं मान लो किसी ने एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला हो, है ना, तब उस केस में क्या करेंगे, यानी किसी के पास 3 इलेक्ट्रॉन हो, ये बराबर ना हो, बराबर थे तो हमने कट कर दिया, नहीं होगा तो क्या करेंगे, तब उस केस में जैसे हम अभिक्रिया को बैलेंस करते हैं, कोई भी अभिक्रिया हम लिखते हैं तो हम बैलेंस करते हैं उसको, है ना, ठीक उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, यानी कि मान लो 1 होता है यहाँ पे, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे को ही। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको बैलेंस करेंगे ताकि ये इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाए, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो ये बात हुई हमारी एनोड पर जो अभिक्रिया हो रही है उसकी, और कैथोड पर जो अभिक्रिया हो रही है उसकी। ठीक है, अब क्या जानेंगे और क्या समझेंगे हम, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, सेल निरूपण। ठीक है, यानी कि ये तो लिखा हमने कि सेल की अभिक्रिया को हम कैसे लिखें, ये सेल की अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका है। इजीली आप इसे समझ सकते हो यहाँ पर कि जिंक जो था ये 0 स्टेट में था, यहाँ से +2 में गया, तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, यहाँ पर ये किस में आ गया, 0 में, तो इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि Zn+2 में जा रहा है। एक बार और आपको समझा देती हूँ, यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण।
ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, Cu+2, तो Cu+2 Cu में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि 2 से 0 में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, इसने ले लिया, अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, तो इसमें दोनों चीजें हो रही हैं, ऑक्सीकरण अपचयन, और यही कारण है कि विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, यानी कि रसायन किसे विद्युत ऊर्जा हमको मिल रही है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी कहानी हुई हमारी गैल्वेनी सेल के संपूर्ण सेल अभिक्रिया की। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे सेल निरूपण की, यानी सेल को कैसे निरूपित किया जाता है, सेल निरूपण कैसे होता है। सेल निरूपण के लिए सबसे पहले लिखते हैं हम एनोड। ठीक है, एनोड पर क्या लिखा, यहाँ पे एनोड है ना, क्या हो रहा है हमारा एनोड पर, एनोड पर हमारा जिंक+2 में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, यानी कि जिंक किसमें परिवर्तित हो रहा है, जिंक+2 में। ठीक है, जिंक जो है ये कौन सी है अवस्था इसकी, सॉलिड अवस्था, और Zn+2 किसमें है, एक्वा स्टेज में। ठीक है, दोनों को ही, जिंक को और कॉपर का जो हमने यहाँ पर बनाया है, मैंने अभी भी आपको जो डायग्राम दिखाया, उन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, लवण सेतु, जिसे प्रदर्शित किया जाता है इस तरह से। ये है हमारा लवण सेतु। ठीक है, ये लवण सेतु के बाद में वहां पे क्या बन रहा है, वहां पे बन रहा है हमारा Cu+2 किसमें परिवर्तित हो रहा है, Cu में, है ना, यानी कि ये एक्वस एंड देन ये क्या हुआ, सॉलिड। ठीक है, तो ये किसको प्रदर्शित करता है, ये है लवण सेतु, यानी कि जैसे अभिक्रिया होती है वैसे के वैसे हम इसको लिख सकते हैं। कैसे, जैसे कि ऑक्सीकरण में हमने ये कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है हमारा कैथोड। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके दे करके किस में परिवर्तित हो रहा है, जिंक+2 में, है ना, ये अभिक्रिया यही थी एनोड पर। तो मैंने क्या लिखा, इसी तरह से जिंक किसमें, Zn+2 में। ठीक है, दूसरी हम बात कर रहे हैं जब कैथोड की। ठीक है, कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोड में यहाँ पर मेरा Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना रहा है, Cu, यही मैंने लिखा Cu+2 एंड देन C। बस आपको इतना सा ध्यान रखना, बिल्कुल एज इट इज लिखना है आपको। आपका क्या मिल जाएगा, ये सब क्या है, ये है हमारा सेल निरूपण। क्या है ये है सेल निरूपण, यानी कि किस तरह से सेल को प्रदर्शित किया जाए। तो ये है हमारा सेल निरूपण, एनोड की अभिक्रिया, उधर कैथोड की अभिक्रिया। ठीक है, एनोड की अभिक्रिया लिखी यहाँ पर, वहां कैथोड की लिखी, बिल्कुल एज इट इज। जिंक तो जिंक किस में कन्वर्ट हुआ, Zn+2 में। Cu+2 किस में हुआ हमारा, Cu में। ठीक है, तो इस तरह की हमारी ये जो है पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं सेल का निरूपण। ठीक है बच्चों, तो ये बातें, ये कहानी हमारी हो गई आज खत्म, किसकी, गैल्वेनी सेल की। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें हमारी थी गैल्वेनी सेल के बारे में। गैल्वेनी सेल वो सेल है, या वोल्टेज सेल है, या विद्युत रासायनिक सेल है, जिसका उदाहरण है डैनियल सेल। तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का। ठीक है, कैसे परिवर्तित किया वो मैंने आपको बताया अभी अभी। यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अपचयन, इसीलिए मैंने आपको पहले समझाया था कि ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है। ठीक है, अब इससे आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि हाँ मैम बिल्कुल सही है कि इसने ऑक्सीकरण दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो विद्युत धारा जो है वो उत्पन्न हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का जहां प्रवाह होगा, जहां आवेशवाहक होंगे, आवेशवाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन है ना, या मुक्त आयन है, तब उस केस में धारा प्रवाहित होगी, और धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें थी हमारी आज की इसकी वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनी सेल की। मुझे आशा है आपने बहुत अच्छे से समझा होगा इसको और जाना होगा। तो बच्चों अच्छे से पढ़िए और एंजॉय कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।